जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बिल्कुल एकदम नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा के बारे में। और यह हमारा बिल्कुल एकदम 2026 के बच्चों के लिए है। जिनका भी एग्ज़ाम 2026 में है तो देख लीजिए, आज हम लोग आपदा स्टार्ट करेंगे और इसका पहला चैप्टर का नाम है आपदा एक परिचय। मतलब कि आपदा का एक परिचय देखेंगे कि आखिरकार आपदा होता क्या है। फिर हम देखेंगे प्रबंधन क्या है कि आपदा से बचेंगे कैसे। आए सुन में, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। देखो लेकिन आपदा मतलब कि होता है कि बिन बुलावल मेहमान। आए सुन में, बिन बुलावल मेहमान, जैसे तोहनी के कोई बुलाता नहीं है फिर भी तोहनी चल जाती हो नानी घर। अरे इस सब के देखो, आपदा एक प्रकार के संकट है बाबू। क्या है? संकट। और आपदा का मतलब होता है कि हम आपदा को कभी बुलाते हैं नहीं कि मेरे जीवन में कभी संकट आवे, कोई चाहता है नहीं। लेकिन आपदा जो है बिना कहले आ जाता है। और जब आता है ना तो ये नहीं कि तनी मनी नुकसान करता है, इतना नुकसान कर देता ना कि उसको भरण पोषण करने में ना अगला आपदा फिर पहुंच जाता है। ऐसा में एगो से उभरे नहीं दूसरा पहुंच गया। जैसे में हर एक साल कोसी नदी में बाढ़ आता है कि नहीं। जब उत्तरी बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो सबके मालूम है कि उत्तरी बिहार में जब जब बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में नहीं, कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो उत्तरी बिहार में भी बाढ़ आता है। बताओ कि बिहार के आधा जनसंख्या उससे एकदम ग्रसित रहते हैं, है कि नहीं है। वहाँ के जनसंख्या बस इंतज़ार करते हैं कि गर्मी कब आता है, और गर्मी ख़त्म होता है तो सोचता है कि बरसात अब आ गया ना है, तो उन्हें पहले ही बोरिया बीज से तैयार करे रहता है कि कहीं कोई जानता है जी कि कोसी में अभी कितना पानी आएगा। अब ये 2024 की बात कर लो, अभी 56 फाटक खुला था कोसी बैराज के। अगर नहीं खुला रहता ना तो फाटक तोड़ता, हमनी उस समय चपेट में आ जाते हैं। आज सुन में 56 फाटक समझ में आता है कितना बड़ा पुल होगा। नहीं संडा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से कहते हो 500 मीटर दूर, 500 मीटर दूर लंबा पुल है और उसमें 56 गो केमाड़ी लगल है, दरवाज़ा। और इस बार 56 खुला था एकदम। और अगर खुला नहीं न रहता तो कोसी बैराज टूट जाता। जब कोसी बैराज टूटता तो सोचो कि पूरा बिहार जलमग्न हो जाता, पूरा बिहार कोसी के नदी में समा जाता। है सुन में, क्या उस कोसी नदी को हम लोग बुलाते हैं कहीं? नो नहीं, वो एक प्रकार की आपदा है। क्या है? आपदा। अब जैसे कोई लेकिन घूमे गया है टूर पर, हाँ फ्री फायर में होगा। चलो देखो समझो ध्यान से। ए खड़ी हो, तुम खड़ी हो, हाँ खड़ी हो, बस वैसी रहो अब तुम। चलो देखो, सबसे पहले कि अगर मान के चलो कोई भी टूर पर जाते हो, टूर समझ में आता है मतलब घूमने के लिए अपने, मतलब हमारे यहाँ से अगर टूर निकला, हम तो नहीं निकालेंगे लेकिन मान चलो निकला, हम लोग जा रहे हैं राजगीर, ठीक है। और मान चलो बीच में कोई दुर्घटना हो गया। क्या उस दुर्घटना के बारे में किसी को मालूम था? नहीं था। लेकिन वो दुर्घटना बिना बुलावले आया है कि नहीं आया है? आया है। तो उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा जानते हो अनेक प्रकार के आपदा हो सकता है, अनेक प्रकार के, बहुत तरह के आपदा होता है। एक होता है कि बम विस्फोट करना। अब मान के चलो एक ताज होटल के नाम सुने हो मुंबई में। मुंबई में ताज होटल में सब आतंकवादी घुस के सब आदमी के मार दिया था। क्या उस सबके भगवान बोले थे कि जाके मारो? नहीं, वो एक प्रकार के मानव जनित आपदा है। मतलब कि वो मानव के द्वारा किया गया है। अब मान चलो कि नदी में बाढ़ आ गया, तो क्या हम लोग मोटर से नदी में पानी भर रहे हैं कि बाढ़ आवो? नहीं ना, वो क्या एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है, मतलब कि भगवान के द्वारा किया गया है। आए सुन में, देखो तो आपदा अनेक प्रकार के। पहले आपदा के फोटो दिखा देते हैं। अब देखो तो ये रोड के टूट गया, क्या यहाँ पर आकर कोई उछल रहा था? ये रोड टूट गया? नहीं, ये एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। अब देखो लेकिन दूसरा आपदा देखो, ये देखो तो क्या ये सब जो है ये सब भूकंप के दौरान हुआ है? किसके दौरान? भूकंप। बड़ा बड़ा घर क्या है, सब ढह गया। बड़ा बड़ा घर क्या हो गया? ढह गया। तो क्या कोई आदमी बुलडोजर चलाया है? नहीं, ये अपने आप गिर गया। तो बताओ, जब अपने आप हो जाए उसे क्या कहें हम लोग? आपदा। और कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा। क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। आपदा का मतलब समझ में आया? आपदा का मतलब बिन बुलावल संकट है। मतलब कि हम उसको बुलावे नहीं जाते हैं फिर भी आ जाता है। आए सुन में, देखो लेकिन इस सुखाड़ है, एक एक बूंद के लिए तरस रहा है यहाँ के ज़मीन। आए सुन में, पेड़ भी बेचारा सूख गया है। अरे पेड़ वो कहा कि जब तोनी सूख गया तो हम काहेला बचेंगे, हम वो सूख जाते हैं। तो बताओ क्या यहाँ पे कि आदमी कोई पानी लेके चल गया सब कि यहाँ पर ही सुखाड़ा गया? नहीं, ये सब प्राकृतिक के द्वारा है। किसके द्वारा? जब हम
पढ़ाते हैं तो तोनी कल वाला पढ़ती हो और घरे जा कर के सब सुतती हो आराम से। बंद करो ना, बैठा नहीं है और वैसे मत खड़ी रहो, इज्जत से खड़ी रहो एकदम। बंद करो उसको। इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो, बंद करो सब। ऐसे आवो ना बाबू, ऐसे आवो, ऐसे आवो। हाँ उन्हें परिचय है। चल देखो लेकिन अगला आपदा क्या है, एक प्रकार के बाढ़ है। क्या यहाँ पे 200-300 मोटर लग गया होगा और बाढ़ आया होगा? नहीं, ये सब बाढ़ अपने से आता है कि नहीं है? ये सब अपने से बाढ़ आया है। जब जो काम मानव नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। और जो मानव किया है उसे क्या कहेंगे? अब मान के चलो कि हम पढ़ा रहे हैं, हम तोने के बीच में एगो झोला रख देंगे, मतलब बैग, और उसमें बम रख देंगे, हम भाग जाएंगे तो उन्हें सब खत्म। तुम लोग के लिए आपदा है कि नहीं है? तुम लोग के लिए आपदा है। तो सोचो, क्या वो भगवान रखे हैं? नहीं। कौन रखा है? हम रखे हैं। तो बताओ, हम एक मानव है तो क्या हो गया? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। आज सुन में। अब देखो लेकिन अगला क्या है? मैन मेड डिजास्टर, मतलब कि मानव जनित आपदा। देखो तो ये सब है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मानव निर्मित कह लो, मानव जनित कह लो, कुछ भी कह लो। आज सुन में, मतलब मानव के द्वारा। बताओ क्या एक नाम एक आध को विष्णु भगवान लौक रहे हैं जी? हाँ, शंकर भगवान लौक रहे हैं? नहीं लौक रहे हैं। इसका मतलब सब के सब क्या है? आदमी है। और आदमी के द्वारा जो भी काम किया गया है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मानव जनित आपदा कहते हैं। मतलब वैसा आपदा जिसका भागीदारी कौन रहे? मानव रहे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मानव जनित आपदा या मानव निर्मित आपदा। अगला आपदा देखो। अब देखो, एक हमारा ट्रेन दुर्घटना हुआ था, मालूम है? ट्रेन दुर्घटना क्या भगवान जाकर के इसे टेल दिए? नहीं। ये सब किसका लापरवाही के चलते हुआ होगा? ड्राइवर के लापरवाही, ड्राइवर कह लो या वहाँ पर स्टेशन मास्टर कह लो, कोई भी चीज़ के कह लो, वही सब की लापरवाही के चलते एक्सीडेंट हुआ। तो बताओ, ये जो एक्सीडेंट है इसको हम लोग मानव निर्मित कहें कि प्राकृतिक आपदा कहेंगे? मानव निर्मित। आज सुन में अगला क्या हो सकता है बाबू? देखो तो अगला है सूखा। आपदा प्रबंधन मतलब कि सूखा। अब बताओ, इतना दूर सुखाड़ है, क्या हमारे कारण हुआ है? तुम लोग के कारण हुआ है? नहीं, ये सब भगवान मतलब कि प्रकृति के कारण। बारिश नहीं हुआ तो क्या हो गया? बारिश करवाना हमने के हाथ में है? नहीं है। तो बताओ, 21 प्रकार का आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। खड़ी हो तुम? हाँ खड़ी रहो। चलो देखो, अब देखो लेकिन इस देखो तो ये हमारा बर्फ़ के पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ है। धरती पर जितना आपदा है सबको ले आए हैं यहाँ पे। हाँ सुनो, सबके डिफरेंट बता रहे हैं कि कौन मानव जनित है और कौन प्राकृतिक है, क्योंकि यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आता है। 3 ऑब्जेक्टिव आता है। पहला पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, फिर कहेगा कि एक मानव जनित आपदा का उदाहरण दीजिए। हाँ सुन में, फिर कहेगा मानव हो गया, फिर प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से। अगर इस सब के बारे में जानकारी हो जाए तो 4 नंबर तो उनके पैकेट में होगा, है कि नहीं? 4 नंबर तो उनके पैकेट में। ये देखो तो हिमस्खलन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमस्खलन। हिम मतलब होता है बर्फ़। क्या होता है? बर्फ़। जब हमारा ये बर्फ़ के पहाड़ पर से बर्फ़ पिघल के गिरता ना नीचे, तो बताओ इसको बोलते हैं हिमस्खलन। तो बताओ तो पहाड़ों पर चल के कोई टेल दिया बर्फ़ आके? नहीं, ये अपने अपने हो गया, ये अपने अपने हो गया। तो बताओ इसको क्या हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे कि मानव निर्मित? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। कोई दिक्कत? चल, जो बतियाएगा से खड़ी हो जाएगा। अब देखो, ये सब के तो इंतजार था जी। देखो, ये कोई भगवान है? नहीं, ये सब शैतान है। बताओ, ये सब आतंकवादी है। क्या है? आतंकवादी। क्या आतंकवादी जा रहा है मंदिर में पूजा करे? नहीं, मंदिर उड़ावे जा रहा है, मंदिर के उड़ावे जा रहा है। तो तुम बताओ, ये जो भी तबाही करेगा उसको क्या हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? मानव निर्मित आपदा बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब अगला देखो। अब क्लास में बातचीत नहीं हो रहा है, मतलब बातचीत करने वाला यही 2 था। हाँ, मारा काल चुनो। खड़े तो हूँ, खड़ो। किसको? ये बोला ना, हम अपन आँख से देखे नहीं ना है जी। सही बात है, हम दूसरा कोई बात पर नहीं रहेंगे। देखो लेकिन ये एक प्रकार के सबसे प्रमुख आपदा है। इस आपदा का नाम है लेकिन भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में एक गैस का लीक हुआ था, गैस लीक हुआ था, जिसके कारण जानते हो ये टोटल चीज़ हो गया था और यहाँ के आसपास की सारा जनसंख्या क्या हो गया था? मारे गए थे। एक प्रकार के कैसन आपदा बताओ तो? क्या भगवान आए थे और पंपा में छेद कर दिया होंगे? हैं?
अरे क्या ब्रह्मा जी आए थे और पंपा में छेद कर दिए? नहीं ना, यहाँ पे कोई ना कोई आदमी की गलती होगा, किसी न किसी आदमी का गलती होगा, और उसी के गलती के कारण देखो तो ये पूरा खंडहर बन गया। तो बताओ भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? और ये तुम लोग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एकदम MVVI कहा है कि हमेशा पूछता है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। आज सुन में चलो अगला क्या हो सकता है बाबू? देखो तो ये एक प्रकार की महामारी है। क्या है? महामारी। महामारी देखो, महामारी देखो, कोरोना वायरस महामारी के नाम सुने हो? क्या कोरोना वायरस भगवान दिए थे? नहीं, ये चाइना के एक शहर है वुहान, आए सुन, वहीं से निकला था जी, और मतलब कि पूरा फैला था। तो बताओ महामारी एक प्रकार किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित आपदा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अगला क्या हो सकता है? लेकिन देखो सांप्रदायिक दंगे, यहाँ पे 5-6 को नेता मिल के और 200-300 आदमी ले करके जा रहा है सबसे लड़े। तो बताओ क्या ये सब नेताओं के भगवान आके बोले हैं कि जाओ लड़े जाओ लड़े जाओ? नहीं, ये सब एक आदमी के मत्ती में एकदम खराब मत्ती सबके है। तो बताओ ये किस प्रकार की आपदा होगा? मानव निर्मित आपदा होगा। समझ में आया? चलो देखो इसको कहता है लेकिन सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। जब हमारा समुद्र में कंपन होता है ना, तो कंपन के दौरान उस समुद्र में भूकंप आता है, और समुद्र में भूकंप आता है उसी को कहते हैं सुनामी। हाँ सुन में देखो तो अब तुम सोचो यहाँ से पानी उठ रहा है, क्या इस सब के बचे देगा? कोई के बचे देगा? नहीं बचे देगा। तो सोचो ये एक प्रकार की तबाही है कि नहीं है? क्या ये बता के आया है? समुद्र में बता के आए हो सब साइड होकर रहना, हम आएंगे? अचानक आया। जब अचानक आएगा तो इतना जितना भी जान माल की क्षति है अधिक मात्रा में होगा। देखो तो बड़का बड़का बिल्डिंग है, बनाने में कितना साल लगा होगा, और मिटारे में ख़त्म कहानी। पैसा के छोड़ो ना जी, जान से ज़्यादा कुछ ज़्यादा प्यारा है। अरे जान है तो जहान है, बाकी सब देखो। लेकिन इसको कहते हैं लेकिन ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। क्या यहाँ पे लेकिन दीपावली में जाके अंदर पटाखा फोड़ दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि दीपावली आया था, एगो पहाड़ था, सूना पहाड़ था, दीपावली आया होगा, 5-6 को सारा लेकिन गया होगा, एक बम डाल दिया होगा, ज्वालामुखी निकल गया। ऐसा हुआ है? नहीं, ये पलही से है, ये अंदर से आता है, अंदर से। हाँ अंदर से पढ़ोगे ना ज्वालामुखी तब समझ में। ज्वालामुखी पढ़ाएंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सुन में ये ज्वालामुखी किस प्रकार की आपदा होगा? लेकिन किस प्रकार का? प्राकृतिक आपदा होगा। चलो अगला देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जितना भी टोटल फिगर था 16 आपदा के बारे में हम बताए हैं, 16 आपदा के बारे में बताए हैं। आए सुन में। तो अब देखते हैं लेकिन कि आपदा किसे कहते हैं। आए सुन में कि आपदा क्या है। देखो ये फिगर ख़त्म हो गया, अब समझना शुरू करो। जितना हम फिगर दिखाए हैं बस वही है। आपदा क्या है अब समझो। आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक आती है। क्या सही है कि गलत है? सही है। आपदा एक ऐसी घटना है जो बिना बुलाइले आता है, अचानक एकदम। आए सुन में। अब बैठले बैठले यहाँ पर कोई मर गया, भगवान ने करके ऐसा होवे, तो क्या उसको मालूम था? हाल के बाद बता रहे हैं, पटना जो स्टेशन है ना, हमारे मतलब कोनी गांव है, तो कोनी के वो आदमी थे पटना स्टेशन पर, उनको हार्ट की बीमारी था, पता नहीं कुछ था कि स्टेशन पर मान के चलो किसी चढ़े गए, कैसे क्रॉस करने चढ़ जाता है, तो चढ़े गए, चढ़ नहीं पाए, बहुत थक गए, और थकने के कारण वहाँ पर बैठ रहता है बैठे वाला कुर्सी उर्सी, तो जा करके इसे बैठे और इसी बैठले रह गए। मतलब बैठे और इसी ही बैठले रह गए। अब मतलब 15-20 दिन पहले की बात है जी। बताओ वो एक प्रकार के उनको मालूम था कि हमारा साथ ऐसा घटना होने वाला है? नहीं। एक प्रकार क्या है? आपदा है। और आपदा हमेशा बता के आता है कि बिना बताए हुए आता है। देखो आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक आती है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करता है कि नहीं है? ऐसा तो ना कि आपदा चिन्ह क्या आएगा। आपदा अगर मान के चलो सुनामी आया है, और सुनामी आया तो बड़ी वाली घर है, आपदा की कोई दुश्मनी है कि 2-4 को बड़कन के खाली तहस नहस करके छोड़ देगा? नहीं, सब के लेके चल जाएगा, जितना रहेगा सब के। आज स्वर में फिर कहता यह प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। मतलब आपदा किसे कहते हैं मालूम चला? आपदा एक प्रकार की ऐसी है जो बिना बताए आती है। क्या है? अचानक आती है, और आती है तो ऐसा नहीं है कि तनी मानी नुकसान करता है,
जितना उसके चपेट में आ जाए सबको, किसी को नहीं छोड़ता है। अब कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो उत्तरी बिहार में ऐसा तो ना है कि जे गंगा में अमीर है उसको छोड़ देगा, नहीं। अमीर और गरीब, कहाँ अमीर और कहाँ अमीर, चलो सब दह के चलो। ऐसा में देखो, लेकिन अब हम उदाहरण लाए हैं कि प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण देखो कितना सारा है। ऐसा में ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लेकिन प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण क्या है? भूकंप। क्या है? भूकंप। उसके बाद है बाढ़। क्या है? बाढ़। उसके बाद क्या है? सूखा। क्या है? सूखा। क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना, ऑब्जेक्टिव भरल मिलेगा। आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव भरल। टोटल बाबू आपदा में से 10 नंबर आता है, कितना? 10 नंबर। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर के सब्जेक्टिव। जब 6 4 10, 6 4 10, और जैसे ही डबल क्वेश्चन हो जाता है तो जोड़ लो, 10 दूनी 20, 10 + 10 = 20। ये मगनी कितने नंबर है जी? अरे इसको कुछ है इसमें करना? हाँ, तुम्हारा दिमाग बर्बाद होगा। केमिस्ट्री 20 नंबर ले आने के दिखाओ। पूरा किताब पढ़ेगा ना केमिस्ट्री के, तब तुमको 20-22 नंबर में आता है। आई 5 गो चैप्टर पढ़ेगी तब, वो हल्का हल्का। खाली बाढ़ आ सुखाड़, उन्हें दह गया, उन्हें कट के मर गया, उन्हें पहाड़ पर से गिर के मर गया है, उसके बारे में पढ़ना है। बहुत आसान है, आपदा बहुत ही आसान है। देखो लेकिन चक्रवात, चक्रवात समझ में आता है? हैं? चक्रवात एक प्रकार के, देखो इसमें फिगर में चक्रवात बताए थे। जब देखो अगर मान के चलो कि हम जा रहे हैं गाड़ी से और अचानक क्या होता है? धक्का नहीं लगता बाबू। चक्रवात का मतलब होता है टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दरार। पहले के फिगर था बोला। अब देखो कि सुनामी, भूकंप, सुनामी आखिरकार कहाँ आता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा था एक बार, हम एक बार देखे थे ना कि ऑब्जेक्टिव पे पूछा था कि सुनामी कहाँ आता है? भूमि में, समुद्र में, नदी में, इनमें से कोई नहीं। समुद्र में। नदी में कभी भूकंप सुनामी नहीं आता है। नदी में हमेशा बाढ़ आता है। डिफरेंट याद रखना। नदी में सुनामी कहाँ से आ जाएगा जी? नदी में सुनामी नहीं आता है, लेकिन बाढ़ नदी में आता है और समुद्र में सुनामी। समुद्र में सुनामी और नदी में बाढ़। अब देखो लेकिन कि ज्वालामुखी विस्फोट ना बताए थे, लेकिन पटाखा फोड़ दिया था। आज सुन में तो किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अब देखो लेकिन भूस्खलन क्या होता है? जब भूमि टूट के गिर जाता है, पहाड़ पर से देखते हो कभी कभी पहाड़ टूट के गिर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भूस्खलन। अब देखो लेकिन कि मानव निर्मित आपदा के भी हम उदाहरण लाए हैं कि मानव निर्मित आपदा क्या होता है। समझ में आ रहा है? बताओ तो आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताओ कि हिमस्खलन किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। बहुत आसान है। अरे भोंद भोंद लेकिन के समझ में आ जाता है। आज सुन में चलो, उसको नहीं बोल रहे हैं, उसको नहीं बोल रहे हैं। तुम बताओ अर्चना कि वायु दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? क्या कि भगवान उसको आए उठा के पहाड़ के अति। वायु मतलब क्या होता है? वायु दुर्घटना में समझ में आता है? जहाज, मतलब जहाज नहीं क्रैश लैंड होता है तो वो भगवान आ करके उसको टेल देते हैं कि जाओ ने, वही ना। मानव के गलतियों के कारण ही जहाज डूबता है या तो क्रैश करता है। आज सुन में उसमें भगवान कहाँ से आ गए हो? उसमें प्राकृतिक कुछ गलती है, कुछ गलती है उसमें। मिला मैं जो कद गो कुछ पूछा है? सुनामी संबंधित है किससे? देखें सुनामी किससे संबंधित है चुनो? कहता है क्वेश्चन सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या इनमें से कोई नहीं। देखो जब पूछे से बताए ना, समुद्र से। कहाँ? समुद्र से। बड़ी वानी इससे ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन अब बहुत आसान पड़ता है। चलो ये देखो, औद्योगिक दुर्घटना मतलब समझ में आता है? किसी फैक्ट्री में आग लग गया, उसमें जल गया। आज सुनो कोई कहाँ कोई गैस लीक कर गया, वहाँ पे कुछ हो गया, वो सब क्या है? प्राकृतिक हो कि मानव निर्मित? बैठो आओ बताएगा। तो हम देखें तो हमारा बोला, अरे तो हमको बोला कि मार रहा है, तुम हमको बोला, इतना हम नहीं जानते हैं। तो हमारा बोला
तो ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं किया हमरा। कौन? हाँ कुछ बोल रहा था, हिचकिचा काय नहीं उसे। अच्छी बात है, उसको क्या पता है। देखो लेकिन आराम आराम से पढ़ाते, ठीक है, एकदम गते गते पढ़ाने में ध्यान रहता है तो उसका पता नहीं चलता है। आए सुन में, अब गते गते पढ़ाने सिलेबस ख़त्म हो गया। देखो लेकिन आतंकवादी हमले किस प्रकार की आपदा है बाबू, बताओ। मानव निर्मित। अब आता युद्ध। युद्ध यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था, है कि नहीं है? यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था, चल रहा है, पता नहीं, लेकिन देखो वो किस प्रकार की आपदा है, मानव निर्मित। अब देखो लेकिन अग्नि दुर्घटना, अरे मान के चलो कोई बिल्डिंग में आग लग गया, भगवान सलाई बार के चल गए हैं? नहीं, किसी न किसी गलती से हुआ होगा। तो किस प्रकार की आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। तो आपदा के प्रकार के, दो प्रकार के, पहला कौन है, प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। कोई दिक्कत? अब देखो कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक आती है और जब आती है तो अधिक से अधिक क्षति पहुंचाती है। आज सुन में अनेक प्रकार के डिफिनेशन हो सकता है इसका। चलो देखो अब क्या होगा लेकिन कि हमारा कहता है कि आपदा के प्रकार, आपदा के प्रकार। तो सबसे पहले देखें लेकिन कि प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक कारणों के वजह से जो आपदा आती है उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा, और मानव की गलती के कारण जो आपदा आता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित आपदा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कहता है लेकिन कि प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में क्या होगा, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी। देखो प्राकृतिक आपदा के सबसे चार को सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप। कहीं ना सुने हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, सुने हो, बड़ी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन सगुना होता है, एकदम पॉपुलर, एकदम हीरो में भी देखो दो चार को हीरो एकदम सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी तरह से आपदा में भी अपन अपन एकदम किरदार बना के रख ले है कि हम जहिना आ गए उठा के फेंक देंगे सबके एकदम। बाढ़ आ गया, देखो कहाँ है बाढ़ जी, देखो बचे दया कोई के, अगर ये पानी रह जाना तो इसका क्या होगा, दीवार कमजोर, और जैसी दीवार कमजोर हो गया एगो बिल्ली कूदेगा ऊपरे नीचे गिल। अब देखो लेकिन कि सुखाड़, सुखाड़ भी एक प्रकार के बहुत ज़्यादा समस्या वाला है। आए सुन में, सुखाड़ आ जाता है, देखो कैसे हो जाता है, हाँ ये पानी कहाँ से आगे से पता नहीं चल रहा है, कहीं कोई छोड़ के चल गया होगा। देखो अब होता है लेकिन सुनामी। सुनामी देखो, सुनामी आखिरकार देखो कभी भी बिहार जो है सुनामी से परेशान नहीं होता है, क्योंकि बिहार जो है ना कि लॉक लाइन राज्य है, मतलब कि राज्यों के बीच में घिरा हुआ एक राज्य है। है सुन में, और देखो सुनामी वहाँ पे आ सकता है जो तटीय रेखा पर विराजमान करता है। जैसे देखो तो ये हमारा भारत के है कि नहीं, लेकिन ये हमारा क्या है, भारत के है। यहाँ पे देखो तो क्या है, ये हमारा गुजरात है, क्या है, गुजरात। गुजरात में भी आने की संभावना है। यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी आने की संभावना है। यहाँ पे और क्या होता है लेकिन बताओ, यहाँ पे क्या है, वो कर्नाटक, यहाँ भी आने की संभावना है। गोवा यहाँ पे लोकल है, फिर उसके बाद केरल है, क्या है, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर इधर है, फिर इधर क्या है, इधर जो है कि आने का संभावना है, क्योंकि इधर टोटल क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र है। और भूकंप समुद्र, भूकंप नहीं, सुनामी कोची में आता है, समुद्र में ही आता है। देखो लेकिन ये हमारा हिंद महासागर, क्या है, नीचे हिंद महासागर, इधर क्या है, प्रशांत महासागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। समझ में आया आंगनबाड़ी? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग आपदा मतलब कि बहुत प्रकार के आपदा को पढ़ लिए हैं। हमको तो नहीं लगता कि कोई भी आपदा तुम लोग मतलब कि नहीं बता सकते हो। बताओ शाहीन कि रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है, मानव निर्मित। तुम बताओ चुन्नू कि साइकिल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है, मानव निर्मित। अब बताओ कि एक आदमी भैंस पर जाकर बैठल रहा है, ठीक है, बताओ तुम गुंजन, अब भैंस उसको पलट दिया, तो बताओ किस प्रकार की आपदा है,
मानव निर्मित क्या कि या तो भैंस पर या तो वजन ज़्यादा होगा या तो उसको मार रहा होगा, है कि नहीं है। अब बेचारा भैंस कमज़ोर है और खुद भैंस से भारी बैठ गया है तो क्या होगा, भैंस गिरवे नहीं करेगा जी। तो बताओ क्या है, वो सब मानव निर्मित आपदा है। अब मान के चलो कि हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, अचानक भूकंप आया, हम लोग सब नीचे चल गए, ये किस प्रकार की आपदा हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। आपदा पहचान लोगे। चलो अब देखो लेकिन कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक कारणों से आने वाले आपदों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा बहुत प्रकार के होते हैं, कौन कौन हो सकता है, बाढ़ होगा, सुखाड़ होगा, सुनामी होगा, आदि कारणों से आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ये क्या है, लेकिन ये किसका शिकार है, किसका शिकार है जी, ये बाबू भूकंप के शिकार है। किसका है, भूकंप के। ज्वालामुखी यहाँ कहूँ दिख रहा है, हिमस्खलन दिख रहा है, नहीं, ये भूकंप की शिकार है। ये किसका शिकार है, ये किसका शिकार है, सुनामी मत कोई कह देना, किसका है, बाढ़ के। अब बताओ कोसी नदी में सुनामी आता है कि बाढ़ आता है, आपको कह देगा कि सुनामी आता है तब उसको हम डाल देंगे, जब बाढ़ आता ना है तो कोसी बैराज पर फुसला के लेके जाएंगे और डाल देंगे ओकरे में कि जाओ देखो कोसी है, बाढ़ है कि सुनामी। चलो देखो लेकिन अगला क्या हो सकता है, अगला हम लोग देखेंगे मेन मैड डिजास्टर, मतलब कि मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, देखो मानव जनित आपदा क्या है, लेकिन तो मानवीय गलती के कारण होने वाले आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। जो बोल रहे बस उसको पढ़ो, डिफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ लांगड़ है, आज सुन में लखवा मार दिया इसको। देखो मानवीय आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं, मतलब कि मानवीय गलती के कारण जो आपदा आती है, जो विपत्ति आती है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जिसमें आतंकवाद है। अब मान के चलो कि हमारा आदित है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ेगा तो कमाए कहाँ से, कहूँ से नहीं, तो मान के चलो कि फ्यूचर में वो आतंकवाद बन गया, क्या बन गया, आतंकवाद। तो बताओ उसके द्वारा कोई भी हमला कर रहेगा तो बताओ मानव निर्मित रहेगा कि कुछ रहेगा, मानव निर्मित आपदा रहेगा। महामारी एक प्रकार कैसन आपदा, लेकिन अब बताओ तो आगजनी, आगजनी क्या है, रेल दुर्घटना क्या है, लेकिन मानव निर्मित आपदा है। कोई दिक्कत बोलो। देखो बाबू आसमान से जो बिजली गिरा है ना, वहाँ तक के आपदा को कहेंगे प्राकृतिक आपदा। आज सुनो कुछ कहेंगे प्राकृतिक आपदा, लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो उसको गिरा देता है तो क्या उसको कहेंगे, मानव निर्मित आपदा। और कभी भी जहाज़ पर बिजली गिरता ना है तो कैसे तो मतलब एगो चीनी फेंक के हमको मारो, ऐसे हटो ना हटो, ऐसे झाड़ देता है जहाज़। आज सुन में वो बिजली रोधी बनता है वो, अरे गिर ही नहीं करेगा। ऐसा चीज़ तुम बोलो कि तनी हो सके। अब भगवान आके कोई छोड़ा मार दी है, क्या कभी संभव है? बताओ क्या ये कभी संभव है? अब कहेगा कि हम जा रहे भगवान के छोड़ा मार देवे, क्या संभव है? ये किस प्रकार की आपदा है भैया? कभी भी जहाज पर जैसी बिजली गिरता ना है तो उसका जो है ना घूम जाता है, इससे ऐसे पहले ही सब बनावा रहता है। ऐसी वो सब साइंटिस्ट और इंजीनियर नहीं है, तोरा ऐसा 10वां फेल नहीं हुआ बैठल है। ऐसा में समझ में आया जी आदित्य? कभी भी बिजली उस पर, ठीक है, किस पर? आदमी कहाँ से गिरेगा? नीचे। वो प्राकृतिक आपदा है, क्या है? अरे तुम अपना कॉमन सेंस ला के देखो ना जी, क्या उस पर हम बिजली के तार छोड़े हैं? नहीं, ऊपर ही से गिरा है तो कैसा आपदा होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। हाँ, ठंडका एगो नहीं गिरता है जी, ठंडका सुने हो, बिजली ऊपर से गिरता है। हमारे छतोई गांव है, छतोई गांव में कुछ दिन पहले गिर गया था इनके पर, कुछ तो नामों है जी, सरजू नाम है, गिरा है ना, बदमे में पानी उनी था, पानी पड़ रहा था, खाद छीट रहे थे, बस गिर गया, उन्हीं पे डेट कर गए। बताओ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? इतना डीप नहीं पूछेगा बाबू, अच्छा मान के चलो तुम यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर कहीं पंखा गिर जाए, हाँ गधा कहीं के। चलो देखो लेकिन सुनो, यहाँ पे फैक्ट्री है कि नहीं है? ये प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस प्रकार की आपदा है?
मानव निर्मित आपदा है। देखो रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा? मानव निर्मित। अब देखो लेकिन कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? अब सोचो लेकिन कि आपदा प्रबंधन आवश्यकता समझ में आता है। अच्छा, प्रबंधन का मतलब बताओ। प्रबंधन का मतलब होता है रोक टोक लगाना। आए सुन में, अब मान के चलो कि तुम घर के एकदम बिगड़ल बेटी हो, अब तुम्हारे पापा तुम पर रोक लगा रहे हैं, तुम जा रही हो घूमे, इन्होंने घूम रही हो, ओने घूम रही हो, तुम्हारे पापा बोल रहे कि नहीं जाना है, तो एक प्रकार क्या है? प्रबंधन है। क्या है? प्रबंधन। कि तुमको बिगड़ने से बचा रहे हैं, तो बचाओ एक प्रकार क्या है? प्रबंधन है। अब मान चलो कि वो खनिया सब एक बाइक ले लिया और डेली जाता है, 4 बार गिर के आ जाता है, हाथ को छिलवा के डेली पापा का पैसा बर्बाद करता है। तो पापा चाबियाँ रख लिए, पापा बाइक के चाबियाँ रख लिए, चाहे बाइक बेच दिए, तो बताओ बेच दिए तो प्रबंधन क्यों नहीं कीजिए अपन लेकिन के बचाने का? तो बताओ बचाना ही एक प्रकार क्या है? प्रबंधन है। अब मान के चलो कि बाढ़ आया है, क्या आया है? बाढ़। तो बाढ़ को 2 तरह से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। या तो बाढ़ जाने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही जाएगा जितना भी आदमी बचेगा सबको बचा लेंगे, या बाढ़ के दौरान अगर किसी कोई कहूँ फसल है तो वहाँ जा कर के हेलीकॉप्टर से उसको निकालेंगे। प्रबंधन के नहीं किए, मतलब बचाना। आपदा से बचने के लिए आपदा आने से पहले या तो आपदा जाने के बाद अगर हम बचाते हैं तो वही क्या होता है? प्रबंधन कहलाता है। आज सुनो देखो, लेकिन कहता है कि आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं से पहले, आपदा से पहले, अब मान के चलो कि हमको पता चला कि अक्टूबर में कोसी नदी में बाढ़ आता है, अक्टूबर में कोसी नदी में बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है तो आता है। अब कौन दिन आ जाए पता नहीं है, तो अक्टूबर से पहले कौन महीना आता है जी? सितंबर आता ना है। सितंबर में हम पूरा उत्तरी बिहार खाली कर देंगे। तो बताओ आपदा आवे से पहले हम बचे कि नहीं बचे? बच गए। अब कोई ढीठ आदमी है कि नहीं हम जाएंगे, तो ठीक है नवंबर में बचेगा तो हम निकाल लेंगे तुमको। तो बताओ आपदा से पहले, दौरान मतलब क्या होता है? बाद में, मतलब और बाद में किए जाने वाले उपाय को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य जान माल के नुकसान को कम करना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना होता है। समझ में आया कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन आपदा आवे से पहले भी हो सकता है या आपदा के बाद भी हो सकता है। प्रबंधन शब्द का मतलब होता है किसी को किसी से बचाना, यानी आपदा से बचाना। आज सुन में, आपदा का मतलब क्या होता है? मुसीबत, संकट, बिना बुलावल संकट। आज सुन में, चलो लेकिन अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बाढ़ किसे कहते हैं? बताओ। नदी में सुखाड़ आने से बाढ़ आता है, यही ना? देखो तो हाँ कह रही है। अरे नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तब ना बाढ़ आता है। हाउ करेगी? हाँ। इसी को कहते हैं प्रेजेंट ऑफ द माइंड इन द क्लास। मतलब तुम्हारा जो दिमाग है यहाँ प्रेजेंटे नहीं है। हम बोले कौआ उड़, हाँ उड़, मैना उड़, हाँ उड़, घर उड़, आ उड़। बताओ तो, दिमाग यहाँ रखो वर्षा। देखो लेकिन समझो ध्यान से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? चालू है ना? यही मोबाइल था ना, यही था ना। 28% पर लेके यहीं कहे भी किए हैं, तो फिर कहाँ? देखो फिर भी रिकॉर्ड हो गया है रात में। देखो लेकिन अब कहता है कि बाढ़ किसे कहते हैं? देखो जब, अच्छा सोचो, क्या अभी बिरथा नदी में बाढ़ आ सकता है? नहीं। क्या गर्मी की सीज़न में नदी में बाढ़ आएगा? नहीं। वो भी एक मानसून पर आधारित रहता है कि बरसात के सीज़न में ही बाढ़ आएगा और इस टाइम क्या होगा? सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। मतलब कह सकते कि मानसून के महीने में, किस महीने में? मानसून के महीने में नदी का जल स्तर क्या होता है? लेकिन ऊपर उठ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण नदी का जो पानी है जल स्तर से ऊंचा हो जाता है और उसी के दौरान क्या आता है? लेकिन बाढ़ आता है। आज सुन में क्या है परिभाषा? लेकिन कहता कि मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण कभी बाढ़ आएगा तो क्या तनी मनी से आएगा? नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरा गांव वाला आदमी बाल्टी बाल्टी नदी में पानी भर रहा है कि बाढ़ आवो जी। देखो ये सब निकल जाता है। कहता लेकिन कि मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों का जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैली हुई जल को बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन बाढ़। अच्छा सोचो, तुम लोग सोचो कि अगर हमारा ये नदी है, क्या है? लेकिन ये हमारा नदी है, अगर कितनों पानी आए
बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले, क्या हम उसको बाढ़ कहेंगे? नहीं कहेंगे, बाढ़ नहीं कहेंगे। बाढ़ कब कहेंगे? जब यहाँ से पानी बाहरे फैलने लगे। क्या कहे? बाहरे फैलने लगे। अब तुम जाके नदी में घर बना लगा तो वो अलग बात है। वो तो तनियों से पानी आ गया तो तुरंत लेके चला गया दहा के, है सुन में। मतलब कि अगर नदी का जल स्तर बढ़ता है और इसमें पानी बढ़ता है और जब आसपास के इलाका में पानी जाता है ना, तब उसको बाढ़ कहते हैं। आज सुन में क्या बोलते हैं? बाढ़। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाढ़ समझ में आया? बाढ़ में कोई दिक्कत है? देखो लेकिन बाढ़ क्या है? ये हमारा रोड था, देखो तो पूरा जलमग्न हो कि नहीं है, तो इसको बाढ़ नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे। क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। घर का जाना है तो बोली थी कि ना जाएंगे। तो अच्छा पढ़ना भी है? पढ़ती भी हो? अच्छा ठीक है, जाओ बाकी कर लेना तुम ऑनलाइन क्लास। चलो शर्ट होने कोना में। सिलाई मशीन में जो तेल डलाता है ना, वो तेल लेके आना है हमको जी। वो दरवाजा से हमको कंचना की रिटर्न याद दिला देता है। चों चों नहीं करता है, बड़ी डर लगता है। लगता है कि भूत उत क्या घुस रहा है अंदर। लाइट कटर रहे यार, रतिया में कोई सुता कैसे कर रहे। चम्मच का लाइए घर से। जाना है तुमको भी? देखो ये समझो, बाढ़ किसे कहते हैं पता चला? कि मानसून के महीने में नदी का जलस्तर क्या होता है लेकिन बढ़ जाता है, और उस नदी में पानी भी बढ़ जाता है, और बढ़ने से आसपास के इलाका में क्या होता है? पानी फैल जाता है। और फैले ही जो पानी फैल जाता है, तो फैले हुए पानी को क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। समझ में आया? बिथरा नदी में बाढ़ आया था एक बार ना, तो पूरा राजेपुर डूब गया था, बिथरा नदी तक पहुंच गया था। हाँ सर में, तो उसको क्या बोलते हैं? बाढ़। हमेशा नदी में पानी आता है, मतलब नदी में हमेशा पानी आता है, लेकिन वो नदी से बाहर नहीं निकलता है। क्या हम उसको बाढ़ कहेंगे? नहीं। बाढ़ कब कहेंगे? जब नदी में पानी रहे और आसपास के भी इलाका में क्या हो जाए? फैल जाए। उसे क्या कहेंगे लेकिन? बाढ़ कहते हैं। इसको बोलो तो बाढ़ा कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये नदी नहीं है, इसका नदी कहीं और था ना होता बाबू। एक होता है ना कि गड्ढा में रोड, एक रोड में गड्ढा, ये जानते कुछ है? नदी में पानी नहीं, पानी में नदी बन गया। ये इतना पानी हो गया ना कि इसको नदी घोषित कर दो। असल में एक होता है कि अस्थाई नदी रहता है कि इससे पानी बढ़ा तो इसको नदी बोल दिए, ठीक है। लेकिन आसपास इतना पानी आ गया ना कि हम लोग इसी को नदी बोल दिए। नदी पता नहीं चला कि नदी कौन है और नली कौन है। असल में तो बाढ़ सबकी दिक्कत ख़त्म कर दिया होगा। अब देखो लेकिन जब भी बाढ़ आता है तो बहुत प्रकार की हानि, मतलब कि संकट आता है। बताओ कि बाढ़ से क्या क्या समस्या हो सकता है लेकिन? कि जितना भी जान माल की क्षति, अगर फसल रोपल है तो फसल तबाह हो गया है कि नहीं है? फसल क्या हो गया? तबाह हो गया। अब मट्टी को काट के लेके चल जाता है, नदी की चौड़ाई बढ़ जाता है कि नहीं है? और आसपास के गांव भी क्या हो जाता है? डूब जाता है। जब गांव में डूब जाता है, देखो इधर तो छोटा मोटा है, उत्तरी बिहार में बाढ़ सोच लो। उत्तरी बिहार में अगर बाढ़ आता है तो वहाँ के दुकान दौरी बाज़ार सब बंद हो जाता है। क्या होता है? सब डूब जाता है। तो वहाँ की ज़रूरत के सामान कहाँ से आएगा? और जिसके पास बचल होगा वो दोगुना तिगना पर बेचेगा, दोगुना तिगना पर बेचेगा कि भाई अकेले हम हैं, अगला बार हमू 10 जाएंगे अलग बात है, लेकिन अभी हम बचल हैं, अभी हमरा से लो तो महंगा देंगे हम। है सुन में, मजबूरी में सबको खरीद ही पड़ेगा, है कि नहीं? देखो तो कहता है लेकिन कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखिए। 2 नंबर से आता है क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है यार, समझ में आया? उन्हें क्या देख रही हो? कभी भी तुम्हारा ध्यान बोर्ड पर आता है स्वाति? कभी भी? अगर कहीं कभी भी रहे तो अलग बात है। देखो बाढ़ से होने वाली हानियाँ मतलब निम्न, मतलब कि नीचे लिखा गया है। पहला क्या है लेकिन? कि जान माल की भारी क्षति। सही बात है कि झूठ बात है? सही बात है। अगला क्या है? कि फसलों की बर्बादी। अरे फसल छोड़ देगा वो? नहीं। धान ऐसा चीज़ है, धान एक अक्रम जात है, मतलब कि वो 15-20 दिन तक पानी बर्दाश्त करता है। और कोई फसल है कि 2 दिन में गल जाएगा, लेकिन धान है ना 15-20 दिन, 1 महीने तक पानी बर्दाश्त करता है। जब ज़्यादा होता है तब बेचारा दम तोड़ता है। हाय सुन में, 1 महीने तक पानी बर्दाश्त करता है वो। हाय सुन में, तो 2 सेकेंड। देखो महामारी की आशंका, महामारी समझ में आता है? मतलब मान के चलो
कि अगर नदी में बाढ़ आता है तो नदी में अनेक प्रकार के कीटाणु, मतलब गलल मड़ल सड़ल जानवर जीव। अब मान के चलो कि नदी में 20-25 को भैंस चल रहा है, ठीक है, नदी के बाहर अचानक बाढ़ आ गया तो वो नदी क्या होगा, नदी कहेगा चलो ले चले तुम्हें पानी के शहर में, है कि नहीं। पानी तो बताओ वो जो बचेगा 20 के 20 क्या हो गया, मर जाएगा। जब मरेगा तो फैल जाएगा और जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ वहाँ बदबू फैलाएगा, है कि नहीं। और सड़ जाएगा तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, खराब। तो महामारी कुछ से आता है, गंदगी से तो आता है, तो महामारी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब देखो लेकिन कि लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं बात है, एकदम सही बात है। जब उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो लाखों लोग क्या होता है, घर से बेघर। सबके घर कहाँ चल जाता है, पानी के अंदर, सब धोवाई चल जाता है, क्या कि दीपावली आ रहा था। अब देखो सड़क और पुल आदि क्या होते हैं, लेकिन टूट और डूब जाते हैं। क्या होते हैं, ये सब याद करने वाली चीज़ है जी। बस समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ बाढ़ आया है तो हमारा फसल रोपल था ख़त्म हो गया, हमारे 2 बकरी बांधल था वो चल गया बेचारा, है कि नहीं है। और क्या हो सकता है, पता चल जाता है, सर्वे के दौरान पता चल जाता है। हाँ देखो बाढ़ जब आता है ना, पूरा प्लेन हो गया तो 2 हाथ होकर हमारे में 2 हाथ होकर हमारा पहुंचा दिया, आरी तो चल गया तो 2 हाथ है हमरो इजे पड़ी है। आज सुन में ऐसे होता है, बाढ़ आया है तो 2 हाथ होकर मैं 2 हाथ हमरो ले लिया, बात खत्म। बाकी तो वही से तो केस चलता है कि हमारे बाढ़ आया था, 2 हाथ ज़मीन हमारे में ले लिया है, अब चलो केस लड़ो। है सुन में यही ना होता है। अब देखो लेकिन कहता है कि बाढ़ से कई प्रकार की महामारियाँ फैलती है। महामारी का मतलब बीमारी होता है, लेकिन क्या होता है, बीमारी। बाढ़ आता है तो अनेक प्रकार के सड़ल गलल जीव जंतु सब दह बह के आता है कि नहीं, और दही सब सड़ जाता है। देखो अगर मान के चलो कि पानी में अगर एगो मक्खी गिर जाता तो नहीं पानी पीती हो, नहीं। वो सोचो कि बड़का को भैंस मरल है हैं, और कोई के घर के बगल में अटक गया जाके, बोलो वो बेचारा की ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगा, है कि जीना दुश्वार हो जाएगा उसका। जिएगा जी, खाते पीते पहले सूंघेगा, चलो ठीक है। चलो लेकिन अगला देखो बाबू क्या कहता है, बाढ़ से बचाने का नियंत्रण भी है, मतलब बाढ़ से हम लोग बच भी सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, देखो अब मान के चलो बाबू कि हमारा नदी है, क्या है, नदी, और यहाँ से हमारा पूरा बाढ़ फैल रहा है तो क्या करेंगे कि छोटा छोटा नहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम लोग, नहर। और नहर निकालने से फायदा जानते हो कुछ होता है कि पानी का बंटवारा हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर मान के चलो कि पूरा भरल है तो पहले यहाँ निकल गया तनिसुन खाली हो गया, यहाँ निकल गया तनिसुन और खाली हो गया, यहाँ निकल गया तनिसुन और खाली हो गया, और यहाँ निकल गया तो पूरा खाली हो गया। ऐसा सुन में अब क्या हो सकता है, इतना से नहीं मानता है, चलो पहले को यहाँ बांध बनाओ, यहाँ बांध बनाओ, फिर से यहाँ बांध बना दो, फिर से यहाँ बांध बनाओ। बाढ़ आएगा नहीं आएगा, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन बाढ़ से तो बचेंगे ना जी, बाढ़ से क्या हो जाएगा, बचेंगे। अगर मान के चलो ये सब कुछ काम नहीं किया तो हम लोग कहाँ भागेंगे, जहाँ ऊंचा जगह है। कहाँ भागेंगे, जहाँ पे ऊंचा जगह रहे, जहाँ पे बाढ़ के पानी ना पहुँचे, बाढ़ के पानी ना पहुँचे। आए सुन में तो पहला देखो लेकिन कहता है कि बांधों एवं तटबंधों का निर्माण, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण, यही तो है बाबू बांध एवं तटबंध, ये सब ना है कि बांध, ये सब ना, इस सब का निर्माण करो ताकि पानी को रोक सके। क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत तरह से पूछता है, कहता है कि बाढ़ नियंत्रण या बचाव कह लो या प्रबंधन कह लो, सुरक्षा कह लो, आकस्मिक प्रबंधन के उपायों को लिखिए। आज सुन में कि अचानक एकदम मतलब कि तुरंत उपाय करने वाला है तो क्या हो सकता है कि बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना। उसके बाद क्या होगा, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना, समय देखो इसको छोड़ो, कुछ अलग लिख दिया है, हम बोलते हैं, कहता है कि बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पे चले जाना ऐसे में ताकि वहाँ तक बाढ़ के पानी ना पहुँचे। अगला कहता है लेकिन कि मकानों का जो निर्माण है ना, नदी से दूर बनाओ, नदी से दूर बनाओ ताकि नदी के पानी पहुँचे में हम भाग जाएं। क्या हो जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। अब तो नदी में जाके घर बनाओ, नदी में जाके घर बनाओ, तो चलो ख़त्म कहानी कर दो उसको। ऐसा में देखो कहता है कि बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकी का सहारा लेना। देखो बाढ़ जब आता ना है तो मान चलो कि यहाँ बाढ़ आया है तो 50 गांव पलहू तो बाढ़ आया होगा, तो वहाँ से यहाँ पहले बता देवे कि भाई वहाँ बाढ़ आया, तोहरो यहाँ आ सकता है, भाग जाओ। सूचना दे सकते नहीं दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण समझ में आया,
पहला क्या हो सकता है बाढ़ नियंत्रण कि तटबंधों का निर्माण। दूसरा क्या हो सकता है कि बाढ़ के समय हम लोग ऊंचा स्थान पर चल जाएंगे। तीसरा क्या है लेकिन कि मकान जो है ना, मान चलो कि हमारा नदी है तो हम घर यहाँ क्यों बनाएं, हम लोग यहाँ बनाएंगे, है कि नहीं, ताकि यहाँ पानी पहुँचित क्या हो जाएगा, हम फुर से न भाग जाएंगे। आए सुन में कोई दिक्कत। चलो अब क्या होगा लेकिन अगला समझिए कि बाढ़ से होने वाले लाभ। अब देखो हर चीज़ में फ़ायदा और घाटा होता है। बाढ़ से फ़ायदा क्या है, जितना भी मान के चलो कि एक नदी हमारा, लेकिन यहाँ क्या है, एक नदी है, ये हमारा पूरा एक गांव है, क्या है, गांव। ये यहाँ के टोटल नली एकदम एकरा में बहता है, एकदम टोटल नली। एक जो पड़े गांव है, 2 गांव हो गया, ऐजो को टोटल नली एक में बहता है, ऐजो पड़ी है यहाँ पर कि सब नली बहता है। तो सोचो नली बहता है तो पानी सब दूषित है। अब जैसे ही बाढ़ आएगा तो सबके कहेगा चलो जी चलो घूमे चलो, बताओ सब साफ हो गया ना होगा, मतलब कि गंदगी सफाई किया ना, किया सफाई किया। अब मान के चलो कोई के खेत है बगल में, इसका खेत पर कहीं बाढ़ नहीं आता है तो मट्टी उपजाऊ रहेगा, नहीं रहता है। जब बाढ़ आता है ना तब मट्टी नया नया लाता है। आज सुन में बाढ़ के द्वारा बहा करके लाई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आज सुन में, और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है। आज सुन में किस प्रकार के, बांगर और खादर। देखो एक होता है कि इसका खेत है, एक बार क्या हुआ ना कि 1 साल बाढ़ आया और 6 साल तक गायब, 1 साल तक आया 6 साल तक गायब। मतलब कि 1 साल बाढ़ आया तो मट्टी लाया नया मट्टी लाया, लेकिन 6 साल यही वाली मट्टिया में हो रहा है, वही वाली मट्टिया में हो रहा है। और एक का है कि इसका खेत यहाँ पर है, इसमें हर साल नया मट्टी आ रहा है, हर साल नया मिट्टी आ रहा है। तो खादर और बांगर यही सब में आता है। सुन में कोई दिक्कत। जब हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे मालूम है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तब मज़ा आएगा। आर्ट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, खाली पॉलिटिकल साइंस छोड़ के। क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी सी तो राजनीति आएगा कि नगर पंचायत कहाँ है, ई का है, वो का है, समझ में आया ना। लेकिन इस सब पढ़ने में बड़ी मज़ा आता है। देखो पहले कुछ कहता है लेकिन कि बाढ़ से होने वाले लाभ निम्न है, 3 गो है कि बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ होती है। सही बात है कि नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट याद करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए कि बाढ़ आवे से फ़ायदा का है जी। तो हमारे खेत में गेहूँ रोपे थे, धान उग गया, है कि नहीं गेहूँ रोपे थे, धान उपज गया, दिक्कत है। तो बाढ़ आया तो धान रोपे तो धाने हो गया। आज सुन में फिर कहता लेकिन कि बाढ़ से आने से आसपास की गंदगी भी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। आज सुन फिर कहता है कि इसका कारण जो है ना, सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है कि नहीं। अब मान चलो कि नदी 200-300 साल से पानी नहीं इसमें आया है, तो बताओ आसपास क्या है, बंजर जमीन हो जाएगा। राजस्थान में बस एक नहर है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या है, सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अब तो सबसे बड़ा है बाबू, सबसे बड़ा नहर है वो, सबसे बड़ा नहर है बाबू अभी तक के वो इंदिरा गांधी जो नहर है ना, वो सबसे बड़ा नहर है। देखो राजस्थान के मैप जो है इस तरह से है, हल्का फुल्का हमको पारे तो नहीं आता है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। इससे है आज सुन में, यहाँ से नहर निकलता है, यहीं से नहर है। देखो राजस्थान के मैप दिले होगा, अरे भारत देखो ना जी, भारत पूरे भारत में बस देखो राजस्थान दिखा हरियर का में ऊपरे, गुजरात के ऊपरे है ना राजस्थान, इस तरह के है। और यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी नहर 10 साल होगा, है ना, इंदिरा गांधी नहर, यही मात्र राजस्थान का सिंचाई नहर यही है। इसी से पूरा राजस्थान में है ना इधर फसल उपजता है। अगर राताराती नहर गायब हो जाना, हो तो नहीं सकता है, बस कल्पना कर रहे हैं कि राताराती गायब हो जाए, अरे यहाँ रोड चोरी हो जाता है, स्कूल चोरी हो जाता है। आओ ये बिहार है लेकिन वो राजस्थान है, वहाँ चोरी नहीं होगा। पता ना, हम सुने कि बिहार में रोड चोरी हो जाता है। चलो देखो लेकिन समझो, ज़्यादा अपन छोटा सा दिमाग पर मत बोझ डालो। ऐसे कर रही है कोची बतावी थी, सब दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा तुम्हारा, समझ में आया। चलो लेकिन देखो ये बाढ़ आवे से 3 फायदा प्रमुख कोची है कि फसल उपजाऊ बनेगा, मतलब खेती क्या होगा हमारा, उपजाऊ होगा। दूसरा क्या है कि आसपास से गंदगी क्या होगा, साफ। जब बाढ़ आएगा तो सुखाड़ नहीं आएगा, और जब सुखाड़ आएगा तो बाढ़ नहीं आएगा। अब बाढ़ ले आते हैं तो सुखाड़ क्या हो जाएगा, ख़त्म, सुखाड़ क्या हो जाएगा, ख़त्म, कोई दिक्कत। अगर देखो आगे देखो लेकिन क्या है, आगे कहता है
कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन संक्षेप में बताइए। मतलब कहता है ना, जैसे ही बाढ़ आया ना एकदम तुरंत मान के चलो कि कोई घर में आग लगल है, तुम पहले पानी छीटोगे कि पुलिस बुलाओगे? पहले पानी छीटोगे। वही होता है आकस्मिक प्रबंधन, मतलब कि तुरंत करने वाला। अब कोई के हाथ कटा है, अब मान के चलो कि हाथ कट गया, कोई इतना ना समझ है, एगो कुछ होता है पंडित जी होता है जी, साधु जी, वैद्य जी, ओझा जी के ए भैया तुम झाड़ दा ये नहीं कहते सुन उसमें कुछ दवाई भी करवा दें, है कि नहीं है। अब मान चलो यहाँ से कोई लेकिन कूद जाए तो पहले से तुम पुलिस बुला जाओगे कि बगल के निजी अस्पताल में रखोगे उसको, अस्पताल में। वही होता है आकस्मिक प्रबंधन, मतलब कि तुरंत किए जाने वाले काम का होता है। लेकिन कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, ये ना कि पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस फिर उसको बुलाए, फिर उसको अब मान चलो कि हम यहाँ पे खड़ी हैं, बगल से वो लेकर दह रहा है, अब उसको जाए दो, पहले पुलिस को बुलाते हैं। हो सकता है इसे नहीं हाथों धर के निकालना लेंगे, वो तो आकस्मिक प्रबंधन। क्या होता है? आकस्मिक प्रबंधन। खड़ी हो तुम, बस हाथ, तुम पढ़ नहीं रही हो, बस बैठल हो। पूछें बताओ हमारे नानी का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताओगे, बताओ तुम्हारे नानी का नाम क्या है? मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो इसको मालूम, पढ़ी तो मालूम है, ये नहीं पढ़ी तो नहीं मालूम है कि नहीं है? देखो कहता लेकिन कि ऊंचे स्थान पर जाना, जैसी ही बाढ़ आए ऊंचे स्थान पर चल जाओ, एकदम दौड़ के पहुंच जाओ ऊपर, एकदम दहना नहीं है। आए सुन में आकस्मिक प्रबंधन है कि नहीं है? बाढ़ मतलब कि आ गया, वहाँ बाढ़ पहुँचल है, उसको आवे के इंतजार करें, हमको कोई आके टांग के लेके जाए नहीं, दौड़ के भाग जाओ एकदम बिरबिराल, है कि नहीं है। अब कहता लेकिन कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आकस्मिक प्रबंधन वो भी था, लेकिन उसमें उतना नहीं था। पूछ सकता है उस टाइप से, नहीं पता इतना। मन देखो तो कितना मनी पॉइंट दे करके पूछल क्वेश्चन है। देखो तो देखो कहा, अगर मान के चलो कोई पूछे बताओ बाढ़ बचाओ उपाय बताओ, अगर ऐसे पूछ दे हम तुम हाँ, अब देखो वहाँ क्वेश्चन पूछे, देखो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि बाढ़ नियंत्रण क्या है, और हम तुमको पढ़े ले रहे हैं कि बाढ़ बचाव क्या है, तो तुम बोले कि बाढ़ नियंत्रण नहीं पढ़ाए हैं, चलो आज तनी लड़ते हैं भैया से, का तो ना पढ़े है, क्वेश्चन आ गए है, इसलिए सब पूछ दिए कि सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। नियंत्रण कह लो, बचाव कह लो, प्रबंधन कह लो, सुरक्षा कह लो। आकस्मिक प्रबंधन मतलब कि तुरंत बचाना। आए सुन में, अगर मान के चलो कोई पूछ दे वहाँ कि बाढ़ सुरक्षा क्या है, हम सुरक्षा नहीं पढ़े ले रहे हैं, हम प्रबंधन पढ़े ले रहे हैं, तो बताओ आके लड़बे ना करोगे हमारा से कि नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए सब के सब लिख दिए हैं। ये कैसो पूछ सकता है? हाँ सुन में, तुम फिर दीवार धर के खड़ी है, जान में हड्डी नहीं है, हम तो ऐसी खड़े रहो। हम पूछे कि हमारे नानी का नाम क्या है, तो बताइए नहीं कि, तो खड़ी रहो। अब बताओ लाडली तुम्हारे नानी का नाम क्या है? मालूम है ना? इसको मालूम नहीं? हाँ तो बताओ, हमारे नानी का नाम बताओ तुम। पता नहीं तो फिर क्या। चलो देखो लेकिन ध्यान से, अब हम लोग अपना बिहार के बारे में पढ़ेंगे, और एकदम इज्जत से पढ़े, एकदम शांति से पढ़ेंगे। देखो ध्यान से पढ़ो कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। किसको किसको मालूम है कि बिहार में बाढ़ नहीं आता है? कहाँ आता है? जमीन पर आता है। क्या तो उत्तरी बिहार में यही पड़ रही है? समझ में आया? कहाँ आता है? तो ये पढ़ रही तो ना, तो खड़े उत्तरी बिहार में आता है। देखो तो अच्छा ये बताओ, जमीन तो इहो है जी, जमीन तो इहो है, तो मतलब यूँ आता है? नहीं, उत्तरी बिहार में आता है। कल देख इसी जल्दी इसको खड़े करवाए हैं। देखो लेकिन कहता है कि बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। किसको किसको मालूम है कि बिहार की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? बाढ़। सुखाड़ से ज़्यादा क्या है? बाढ़। अरे सुखाड़ कहीं आए वो करता नहीं आता है, बड़ी आलसी है वो, लेकिन ये नेपाल भेजता है, एकदम बिरबिराल आता है, एकदम मारना है तो मारना है बिहार वाला के। फिर कहता लेकिन यह एक अभिशाप की तरह है। अभिशाप क्या होता है? मतलब कि हर बार उसका मतलब होता है, हम तुमको शराब दे, तुम कहीं ना पास होगी, जब एग्ज़ाम दी जब फेल हो गई, ये शराप है कि नहीं है? है। उसी तरह से बिहार के लिए भी कोसी नदी का क्या एक शराप है, क्योंकि वह हर साल आता है। ऐसा नहीं, हर साल छोटा बड़ा थोड़ा सा या ज़्यादा हर साल आता है तो आता है। कहता जैसा
कि हम जानते हैं बिहार की उत्तरी भाग में, यहाँ से पॉइंट नोट करना, कहाँ लेकर उत्तरी भाग में, जो पॉइंट हम नोट ऐसे कर देंगे तुम लोग भी अपन कलम से इसी से कर देना। उत्तरी भाग में प्रत्येक वर्ष क्या आता है लेकिन बाढ़ आने की बिहार में फसल कुछ होता है तबाह हो जाती है। मतलब कहता है कि हर साल उत्तरी बिहार में क्या आता है, बाढ़ आता है, और बाढ़ आने से फसल ज़्यादा उपजता है ना, नहीं, फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फसल में कुछ था, फसल में कुछ था, बताओ। धान वहाँ होता है जी, ये ना नहीं पढ़ रही है। चलो देखो बिहार की सड़कें, देखो बिहार की सड़क क्या है लेकिन सड़क एवं बांध, सड़क एवं बांध बाढ़ के कारण क्या हो जाता है लेकिन टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाते हैं। अब सोचो इतना ज़्यादा पानी आएगा तो क्या पुल बचेगा, सड़क टूटेगा। अब मान के चलो देखो ये हमारा सड़क है, क्या है, सड़क, एक बीच में इसी से लाइन रहता ना है जी, ये पूरा क्या होगा, सड़क। अब मान के चलो कि इधर से पूरा पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी, तो क्या हो, यहाँ रुक जाएगा, नहीं, पहले क्या जानते हो कोशिश करेगा, पहले ऊपर नहीं पार होगा, पहले नीचे से जगह निकालेगा, नीचे से। ये मतलब पुल सड़क है, ये सड़क है ना, तो यहाँ तक पानी आ रहा है, नीचे से पहले छेद करेगा और नीचे वाला सब मटके निकाल देगा और फिर रोडों को लेकर निकल जाएगा। रोडों लेके क्या करेगा, निकल जाएगा। पूरा एक तो नहीं करेगा, पहले गत्ते गत्ते मट्टी को फुलाएगा आराम से, और उसके बाद पहले मट्टी नीचे वाला घसका दिया, रोडों फिर टंग जाएगा। एक बार कस के आया, चलो तुम चलो, आज सुन ऐसे होता है। देखो लास्ट में दिखाएंगे तुम लोग के, हम लास्ट में सबको दिखाएंगे कि कोसी नदी में बाढ़ कितना खतरनाक होता है। आज सुन में हाँ वीडियो दिखाएंगे। देखो कहता लेकिन किस जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। आज सुन में वहाँ की जनसंख्या भी इससे बहुत ज़्यादा खुश रहता है। क्यों कि कोई के दहता है 2 कट्ठा, कहता है 20 बीघा, दहता है 2 कट्ठा। मान चलो कि हमारे वहाँ तक खेत है, हाथों तक इसे उठा देता है, वहाँ तक खेत हमारे है। मान के चलो कि 2 कट्ठा ज़मीन कितना हो, यहाँ से वहाँ तक, सरकार से पूछेगा ऐसे करेगा, वहाँ तक हमारी ज़मीन एकदम है, आज सर एकदम वहाँ तक ज़मीन हमारा है। अब हमारे 2 कट्ठा खेत है, तो क्या हम ऐसे करेंगे, नहीं। ऐसे का मतलब दूर के लिए ना होता है कि दूर दर्शा रहे हैं, हमारे वो लेकिन हमारे है, हमारे खूब बड़ा क्लास रहता था, वो लेकिन वहाँ है कि नहीं है, वैसे होता है। उसी तरह से कोई डूबता है 2 कट्ठा, तो 2 कट्ठा वहाँ तक डूब गया। जब डूब गया ना तो हाथवा ऐसे करके कहता है वहाँ तक हमारा डूब गया है, तो वहाँ तक सरकार से पैसा मिल गया उसको। हाँ सुन में देखो, हाँ बोलो, कौन तो बोल रहा था, बोलो। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मालूम है, चंपारण। क्या है, चंपारण। वहाँ ज़मीनों की और कमीनों की कोई कमी नहीं है। आज सुन में देखो, ज़मीन कोई कमी नहीं है, समझ रहा है। अब बिहार इतना डाटा निकालेगा, बिहार इतना डाटा निकालेगा कहीं जी, नहीं। कुछ पता चलता है, सुनो, कुछ पता चलता है जी। जब बाढ़ आता है तो केकर खेत और केकर दुकान सब दह गया, कुछ पता रहता है, कुछ नहीं। और सरकार हिसाब मांगेगा, हो सकता है कहीं नो, कभी भी नहीं। 1-2 बेचारा ऐसे डूब गया है, वो तो हिसाब मांग रहा है। देखो देखो कहाँ तक पढ़े थे, लेकिन यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है। सही बात है कि नहीं है। अब कोई आदमी घर अच्छा बना ले है, उसका टूट फट गया, फिर से यहाँ आया तो फिर से उसको घर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। आखिरकार सरकार मुआवजा की तरह देगा जी। अब तो घर में टाइल्स लगेले है तो टाइल्स के पैसे देगा नहीं, बस एक साधारण खोली का घर देगा, मतलब घर लग देगा। अब तो सरमाइका है, बहुत कुछ लगे, टाइल्स लग, पुट्टी सब मार के रख ले है, शीशा घर बना ले है, वो तो शीशा घर बना के देगा नहीं, ईंटा घर बना के वो ना फूस के देगा। चलो देखो, लेकिन फूस समझ में आता है लड़ली। चलो, जो इंसान जहाँ रहता है उसको भूल जाना बहुत गलत बात है। देखो लेकिन कहता है इस बीच लोग अच्छे कामकाज भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इस बीच आदमी जो है ना अच्छा से कामकाज भी नहीं कर पाता है। अब कोई मान लो फैक्ट्री जाता है, कमाए जाता है, अब बाढ़ आ गया, रोड टूट गया तो जाएगा उड़ के,
अब लड़की ना कि उड़ के चल जाएगा, इससे पापा की कोची है, देखो अपने से कर रही है अपने से सब कह रहे कि हम पापा के परी हैं। देखो ये जिसके कारण से वे आर्थिक रूप से क्या होता है, हम इंसान हैं, कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, शांत रहो। जिसके कारण से वे आर्थिक रूप से और भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ स्थिति काफ़ी भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ने में बाधक साबित हो रहा है। ये बात याद रहेगा नहीं, इसमें कुछ है, बस पढ़ 2-3 को बस पढ़ना है, बस 2-3 बार पढ़ना है, बस हो जाएगा। बस 2-3 बार अपने से पढ़ना, लेकिन फिर एकदम समझ में आ जाएगा। देखो इसे करना है। बिहार के लिए बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल सच है। क्या है? बिल्कुल सच। कहता है कि यह एक अभिशाप की तरह है, मतलब कि हर साल बाढ़ आता है, इस श्रापेन एक तरह के है जी। अब कहता है हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। कोई पूछे कि बिहार के किस दिशा में बाढ़ आता है, तो उत्तर में। कहाँ में? उत्तर में। कहाँ आता है जी? हाँ उत्तरी भाग में। बैठो, समझ गई। हाँ माइकवा तोड़ के बैठो तनी कि आवाजवा ना आवे, तब ने उत्तरी नहीं पढ़ पाएगी पुत्री। देखो प्रत्येक वर्ष क्या आता है, लेकिन बाढ़ आता है, और बाढ़ आने से क्या होता है, बिहार में फसल भी क्या होते हैं, तबाह हो जाती है। अब कहता है कि बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाता है। क्या होता है? अपन दिमाग में कल्पना करना कि उत्तरी बिहार में जब बाढ़ आता है तो क्या क्या हो सकता है, सोचो। सबसे पहले वहाँ हर एक साल बाढ़ आता है, और बिहार के उत्तरी बिहार में आता है। वहाँ जब आता है तो फसल बर्बाद कर देता है, महामारी की समस्या आ जाता होगा, है कि नहीं है? घर द्वार डूब जाता होगा, लोग अपन काम काज पर नहीं जा पाता होगा, है कि नहीं है? बस यही सब लिख देना है, तुम्हारा नंबर निश्चित आना है तो आना है। कोई दिक्कत इस डिफिनेशन में है? चलो अगला परिभाषा क्या हो सकता है, लेकिन बस एगो लास्ट है, ये भी हमारा क्या है, बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला देखो, ये भी क्या था, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ये कहता है कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। सेम नो डिफरेंट, बट थोड़ा सा है। कहता है कि बिहार, देखो बिहार, समझना ध्यान से, याद कर लो, काम देगा सब कोई के। कहता कि बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाढ़ आता है, तो किस राज्य में? बिहार में। और बिहार के किस क्षेत्र में? उत्तरी बिहार में। यही कहता है बिहार जो है ना, बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। संपूर्ण बिहार का 73% कुछ है, जबकि उत्तरी बिहार का 76% बाढ़ से ग्रसित रहता है। आए सुन में कोई दिक्कत है? चलो फिर कहता है, ये कह रहा है ना कि संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76%। मान के चलो कि हमारा टोटल कौची, लेकिन ये बिहार है कि नहीं है? देखो बिहार पारते हैं, यहाँ लगा कुछ हो गया। ये क्या है? बिहार। ये पूरा उत्तरी बिहार है, ये पूरा उत्तरी बिहार 100% है। कितना? लेकिन 100%। कितना है? 100% है। कहता देखो कि संपूर्ण बिहार का 73%, मतलब ये टोटल बिहार कितना था? 100%। कितना है? 100%, जिसमें से 73% क्या होता है, लेकिन बाढ़ से ग्रसित है। ये जो 76 लिखे से समझो, मान के चलो कि उत्तरी बिहार को हम लोग 100% मान लिए, उत्तरी बिहार को 100%, उसमें से 76% डूबा रहता है। संपूर्ण बिहार का 73% और उत्तरी बिहार का 76% डूबा रहता है। समझ में आया? फिर कहता लेकिन बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना? 2021 की जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी, जिसमें 6 करोड़ जनता है ना, बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये डाटा के हिसाब से बताया है। और पिछला बार क्या था कि मन इसी था। आज सुन में ये है कि डाटा के हिसाब से बताओ कि संपूर्ण बिहार का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है, और उत्तरी बिहार का कितना परसेंट? 76%। 2011 के जनगणना के हिसाब से, साइलेंट कर दो, 2011 के जनगणना के हिसाब से बिहार की आबादी कितना था? 11 करोड़। कितना? 11 करोड़। उसमें से कितना? 6 करोड़
मतलब आधा से ज़्यादा क्या है लेकिन ग्रसित है बाढ़ से, आधा से ज़्यादा क्या है ग्रसित है बाढ़ से। अब कहता है लेकिन यह समस्या किसी राज्य या देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। अरे पूरा विश्व की समस्या। जापान देखे हो, जापान में भी बाढ़ आता है, बहुत विकसित है राज्य, बहुत विकसित देश है वो, लेकिन वहाँ भी बाढ़ आता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बिहार के लिए है, नहीं, सभी जगह बाढ़ आता है। ऐसा नहीं है ना कि बाढ़ के कारण पूरा द्वीप डूब गया है, अब सबको बचावे जाओ। आए सुन में मतलब कहता है कि ये जो समस्या है बस यहाँ का नहीं है, सभी जगह का समस्या है बाढ़ से। देखो बिहार की नदियाँ में जब जब बाढ़ आता है तब तब तबाही मचा कर जाता है। कितना अच्छा बात है जी, बिहार में जब जब बाढ़ आता है तब तब न मचा के जाता है, कोई दिक्कत। फिर कहता लेकिन जिसका सबसे अच्छा उदाहरण लो, आए गए कोसी दीदी आ गए, देखो कोसी आ गए, कोसी सबसे ज़्यादा, कोसी के देखो लास्ट में दिखाएंगे वीडियो तो उन्हीं के रूह काँप जाएगा कोसी के देख के, इतना एकदम प्रलयकारी है। देखो ये कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जितना तो उनकी उम्र न है ओकरा से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड में आ चुका है। हाँ, बिहार के बारे में नहीं जानोगे तो किसके बारे में जानोगे जी? किसी आदमी को अपने घर के बारे में नहीं मालूम है, पड़ोसी के बारे में सब मालूम है, तो कौन फायदा क्यों है जी? अब अपन घर में डेली चोरी हो रहा है, दूसरा घर में ओकर घर में सब चीज़ ठीक है ना, हाँ, और अपन घर में चोरी हो रहा है, मतलब कि अपने बिहार के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा है उसको बिहार के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। आए सुन में फिर कहता है लेकिन कि बताओ शोक कहा जाता है जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है उस वर्ष विश्व बाढ़ ने तबाही मचाई है, तबाही की है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा भर भर के हैं। पूछेगा कि बताओ बाबू कि संपूर्ण बिहार का कितना प्रतिशत जनसंख्या पूछ रहे, क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या कितना 11 करोड़ था कब की जनगणना के हिसाब से 2011। अब 11 करोड़ है नहीं, 11 करोड़ तो खाली एक ही है चलो पूरा अगर नानी चाचा चचानी भाई भतीजा बहन फुफेरी ननारी सब मिल जाए तो 11 करोड़ से कम होगा जी। हाँ 6 करोड़ तो एक घरे है जी, बहुत बढ़ गया होगा, बहुत है। बिहार 40 करोड़ हो गया। देखो ये लेकिन मतलब कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ था, जेकरा में कितना आदमी डूबल था 6 करोड़। तुम बताओ कि पूरे बिहार का कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित रहता है? पूरा बिहार के बताओ 73%। कितना? 73% बिहार का जो है डूबा रहता है। अब बताओ कि 76% क्या है? उत्तरी बिहार के परसेंटेज के हिसाब से उत्तरी बिहार का 76% क्या होता है? डूबा रहता है। ये जो समस्या है सिर्फ बिहार के लिए है क्या? बिहार के आदमी सिर्फ मरता है क्या? मृत्यु होता है तो सिर्फ बिहार के आदमी के नहीं, सब आदमी मरता है, सब जगह के मरता है। इसलिए मरण और जीवन है ना, ये बिहार की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या। उसी तरह से जो बाढ़ है वो हमारे बिहार की समस्या नहीं है, सिर्फ पूरे विश्व की समस्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेकिन कल कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।